ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी जिससे कि आपका बेली फैट या टमी फैट कम हो जाए या आपका बॉडी का फैट कम हो जाए, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह का फैट कम करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी, ऐसे कोई न्यूट्रिशन फूड नहीं बना जो आपकी उस बॉडी स्पेसिफिक बॉडी फैट को कम कर दे। मान के चलो आपका पेट में है बॉडी फैट, या आपकी थाइज में है, या आपके चेस्ट में है, मेन बूब्स की तरफ। आप ये सोचो कि मेरी ऑल ओवर बॉडी सेम रहे, देन उस बॉडी पार्ट का फैट कम हो जाए और मैं फिर एक फिट पोजीशन में दिखूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हो, अगर आपका बॉडी का फैट कम होगा तो आपकी ऑल ओवर बॉडी पे फर्क पड़ेगा। जब तक पूरी ऑल ओवर बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो आप चाहे जितनी मर्जी उतनी एक्सरसाइज कर लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत इसी चीज़ की होती है कि उनका पेट जो बेली फैट के बीच में होता है, ऊपर जो हमारा तो चेस्ट होती है, चेस्ट के नीचे तोंद होती है, तोंद के नीचे वाला जो फैट होता है वो जल्दी कम नहीं होता, जबकि ये वाला फैट कम हो जाता है। जो पेट के ऊपर वाला फैट होता है, मतलब चेस्ट के जो नीचे वाला फैट होता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी काम करती है, हाथ पैर जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी मसल पे फ़र्क पड़ता है, तो उतना कवर करता है मसल। बट जब थोड़ा नीचे जाता है तो वहाँ पे बॉडी मूवमेंट नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ पे फैट वैसे का वैसा ही रहता है। तो आपको ऐसी 3 चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपका बॉडी फैट, आपका टमी या बेली फैट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपना बेली फैट या टमी फैट कम कर रहे हो तो सबसे पहले ये सोच लो कि अगर आपको फैट कम करना है तो आपका पूरा बॉडी वेट नीचे जरूर जाएगा, पूरी बॉडी वेट कम हो जाएगी। क्योंकि मान के चलो आपका बॉडी वेट है 70 kg, और 70 kg बॉडी वेट में आप सोच रहे हो मेरा 4-5-10 किलो का पेट में ही फैट है, उसी का ज़्यादा वजन है। तो अगर आप कम करोगे तो वो तो कम हो जाएगा, तो आपका बॉडी फैट मान के चलो 10-15 किलो आपका वजन कम हो जाएगा, जब जाके वो फैट निकलेगा 4-5 किलो। दूसरी चीज़, अब डाइट। जब आप फैट अपना कम कर रहे हो तो अपने डाइट पे बहुत ध्यान देना है, कैलोरी लेनी है आपको, कार्ब्स कम रखने हैं अपनी डाइट में। कार्ब का क्या होता है, फैट बढ़ा देता है। और कार्ब में आप रोटी दूध नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ खाना है। आप सिर्फ रूटीन के हिसाब से खाओ। और सुबह के खाने में आपको क्या खाना है, कार्ब लेना है। कार्ब मान के चलो आप चने खा लो, रोटी खा लो, या कुछ ऐसा फूड खा लो जिसमें कैलोरी कम हो, फैट कम हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप फैट कम कर रहे हो फिर मेहनत कर रहे हो, फिर वो कम होने वाला नहीं है। और देन दोपहर के खाने में थोड़ा हैवी खा लेना, क्योंकि पूरी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए। जूस वगैरह पीना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, पानी पे रहना है, पानी ज़्यादा पीना है। क्योंकि अगर आप अपना बॉडी वेट कम करोगे तो बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम होगी और कमजोरी से भी फील होगी। तो उसके लिए, इसकी रिकवरी के लिए आपको ऐसा फूड खाना पड़ेगा जो एनर्जी दे आपको, इंस्टेंट एनर्जी दे, देन फैट बॉडी में स्टोर ना करे, ऐसा खाना खाना है आपको। तो मीन्स आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। प्रोटीन से क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। प्रोटीन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको धीरे धीरे स्लो कर देता है, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। प्रोटीन जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है जब तक आप अपना बॉडी फैट कम कर रहे हो, तो खाना है। देन शुगर बिल्कुल कम खानी है, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म लो कर देती है, डाइजेशन में आपको दिक्कत आएगी जितनी आप मेहनत करोगे, बट जो खाओगे फिर डाइजेस्ट धीरे धीरे होगा। क्योंकि गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपको दही वगैरह ले लेना दोपहर में, ऐसे डाइजेशन इंप्रूव हो। 10 से 15 दिन में देख लोगे कि आपका हाँ बॉडी फैट कम हो गया। एंड बात आई एक्सरसाइज की, वो आप रनिंग आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और कभी पसीना बहाने में मत जाना। आप ये सोचना कभी मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ पसीना ज़्यादा नहीं निकलना। पसीना वाटर होल्ड होता है जो बॉडी में, वो होता है पसीना। स्वेटिंग होती है बॉडी को ठंडा करने के लिए, तो बॉडी खुद अपने आप को ठंडा करने के लिए स्वेटिंग करती है, पसीना बहता है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरा जितना पसीना बहेगा फैट भी उतना बढ़ेगा। पसीना और फैट अलग चीज़ है। और थोड़ी हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है जिससे कि आपका मसल बने एंड फैट रिड्यूस हो। ये सब चीज़ें आपको करनी है। एंड देन फालतू की वीडियो देखना बंद कर दो कि ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज करनी नहीं। आप अपनी बॉडी शेप देखो, देन आप पहले से ठान के रखो कि हाँ अगर आपका 70 किलो वजन है या 80-90 किलो वजन है, इसमें पेट दिख रहा है आपका, तो मान के चलो 20 किलो आपका वजन पूरी बॉडी का कम होने वाला है। देन उसके बाद आप मसल बढ़ा सकते हो अपने अच्छे बॉडी पार्ट को, जैसे शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, मसल ग्रो कर लो, तो कपड़े वगैरह अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप गाइस ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। एक बार ट्राई करके देखना, फ़ायदा जरूर दिखा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।